Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning to all. Good morning. So our today's topic is subsets. भाई सेट्स पढ़ लिया तो अब सबसेट क्या है इसको बारे में सीखते हैं। तो सब वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सब वर्ड का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ। क्या मीनिंग होता है? ए पार्ट ऑफ। पार्ट मतलब समझते हो? हिस्सा। उधर से क्लियरली दिख रहा है? नहीं तो आगे आ जाओ। दिख रहा है? हाँ, तो सब मतलब का सब वर्ड का मतलब क्या होता है? ए पार्ट ऑफ। तो सब सेट का मतलब क्या होगा? ए पार्ट ऑफ सेट। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब सेट भी एक सेट है। इस चीज को हमेशा याद रखना। क्या कहा मैंने? सब सेट भी एक सेट है। ये याद रखोगे तो इस एक्सरसाइज के 99% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे क्या कर लेते हैं? सबसेट को एक एलिमेंट मान लेते हैं, उस सेट का एक एलिमेंट मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इक्वल टू 4 एलिमेंट लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। और मैंने क्या कहा? b इक्वल टू 1,2, या मैंने लिखा c इक्वल टू 3,5, या मैंने लिखा d इक्वल टू 1,6। तो आप ध्यान से देखिए कि B वाले सेट के जो एलिमेंट्स है 1,2 उसमें भी आ रहे हैं, C वाले सेट के एलिमेंट्स भी उसमें भी आ रहे हैं, और D वाले सेट के एलिमेंट्स भी उसमें भी आ रहे हैं। आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो D वाले सेट के एलिमेंट्स उसमें नहीं आ रहे हैं। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर से क्लियरली दिखेगा। यहां नहीं आएगी ना लाइट? यहाँ नहीं है लाइट, मुझे पता है कहाँ है लाइट, कहाँ नहीं है। अभी कुछ दिनों में आप पर्दा लगा देंगे तो लाइट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ नहीं है ना लाइट? ठीक है। अब फिर से सुनो, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में है, तो मैं लिख सकता हूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट का चिन्ह होता है ये लंबा सी। सी के एलिमेंट्स 3,5 उसमें है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? सी इज ए सबसेट ऑफ ए। अच्छा, डी के एलिमेंट्स है क्या उसमें? 1 तो है, लेकिन 6 कहीं दिख रहा है क्या उसमें? नहीं दिख रहा। तो मैं क्या लिखूंगा? डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्रॉस कर दूंगा। तो क्या समझे? सबसेट का मतलब, अच्छा ये देखो, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन उस सेट का एक पार्ट है। उस सेट में से एक छोटा सा हिस्सा काट के एक नया सेट बना लिया। ये सेट उसमें से बन के आया है, तो उसका पार्ट हो गया। पार्ट को अपन लिखते हैं सब, तो उसका सबसेट हो गया। तो जब भी मैं कहूंगा ना कि ये सेट सबसेट है, तो क्वेश्चन आएगा किसका? किसका? उससे बड़ा सेट दिखना चाहिए अपने को भी, इसका ये सबसेट। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? नहीं आई? आ गई? सबसेट का मतलब क्या होता है? किसी सेट का पार्ट होना। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मीनिंग तो समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ी सी बहुत डेफिनेशन लिखनी भी जरूरी है। तो हेडिंग तो डाल ली होगी आपने, सबसेट। ठीक है, तो पहले इजी डेफिनेशन लिखते हैं। ए सेट ए is said to be the subset of set A is said to be the subset of set B if every element of set A is an element of set B is an element of set B। सिंपल सी डेफिनेशन तो ये लिखी है, समझ में आया? एक सेट, अच्छा ये ए से कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो मैंने आर्टिकल लगाया है ए, ये सेट का नाम है। अच्छा मैं ऐसे डैश लगा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज। ये तो सेट का नाम है ए, ये सेट का नाम है बी, ये यहाँ पे सेट का नाम है ए, ये सेट का नाम है। ये ए, इस ए का मतलब है एक सेट है ना, एक सेट है ए नाम का, उसको आप इस सेट टू बी, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेट बी का सबसेट कहा जाता है। कब? यदि उस सेट ए का हर एक एलिमेंट, मैंने क्या कहा? हर एक एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो या सेट बी में भी पाया जाए। बिल्कुल सिंपल सरल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गई अपनी सिंपल सरल डेफिनेशन। बुक के हिसाब से जो डेफिनेशन गिवन है वो थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लिखेंगे हम।
तो नीचे लिखो मैथमेटिकली वी कैन से दैट, अच्छा इट इज डिनोटेड बाय, पहले तो आप वो लिखो भाई इसको डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by a subset of B, meaning या which means इसका मतलब ये होता है कि A is a subset of B. It is denoted by A subset B, जिसका मीनिंग होता है A is a subset of B. यहां तक लिख लिया। अच्छा एक चीज आपने नोटिस करी, मैंने क्या लिखा, A is a subset of B. A B का केवल एक सबसेट है, यानी उसके और भी सबसेट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। जैसे अभी मैंने 1 2 3 4 5 बनाया तो मैंने एक सबसेट बनाया 1 2, तो क्या जरूरी हो गया कि यही इसका सबसेट है, और दूसरा कहीं और से टुकड़ा काट लो वो भी इसका सबसेट है, यहां से काट लो ये भी इसका सबसेट, 3 5 का बना लो, एक 1 3 का बना लो, तो और भी सबसेट्स हो सकते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा है, ये तो केवल एक सबसेट है इसका, इसके और भी सबसेट हो भाई। ऐसा नहीं है कि ए सबसेट ऑफ बी हो गया तो ए सबसेट ऑफ बी होगा, कल को सी सबसेट ऑफ बी भी हो सकता है, डी सबसेट ऑफ बी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है। अभी अपन ये भी देखेंगे कि कितने सबसेट्स आप बना सकते हैं, वो निकालने की भी ट्रिक है कि आप एक सेट में से कितने सबसेट बना सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो इतना लिख लिया सबने। अब एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकली वी कैन से दैट, मैथमेटिकली मतलब मैथमेटिक्स में क्या डेफिनेशन है इस चीज की, मैथमेटिकली वी कैन से दैट मैथमेटिकली वी कैन से दैट A subset of B if A एक मिनट रुको, सॉरी ये रिजल्ट है, ऐसे लिखो, वी कैन से दैट इफ A small a belongs to A implies small a belongs to B, ठीक है, small a belongs to A implies small a belongs to B for every A belongs to A, for every, इस साइन का मतलब होता है for all या for every, पढ़ा है आपने कभी, इस साइन का मतलब होता है for all या फिर for every, उल्टा A, for all या for every A belongs to A, then we can say that कि A is a subset of B। ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो जो बुक में गिवन है, लेकिन पल्ले नहीं पड़ी होगी अभी बिल्कुल भी, पढ़ी क्या किसी के, पढ़नी भी नहीं चाहिए, अब पढ़ जाएगी, समझाएंगे जब। लिख लिया यहां तक, अब इस चीज को समझते हैं, देखो क्या कह रहा है। एक कोई सेट है A, उसमें कोई एलिमेंट, इस चीज का मतलब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, पता नहीं आपने वीडियोस देखे नहीं देखे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है कि इसमें और सबसेट के साइन में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि ये जब साइन लगाते हैं अपन, तो अपन एलिमेंट का कनेक्शन बताते हैं सेट से, और जब अपन सबसेट का साइन लगाते हैं तब सेट का कनेक्शन सेट से होता है, एक सेट का कनेक्शन सेट से होता है, और बिलोंग्स टू के साइन में एलिमेंट का कनेक्शन सेट से होगा। इस चीज को अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लो, हालांकि अभी डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर समझ नहीं बैठे इसलिए। मान लो कि A में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और B में एलिमेंट्स हैं 1, 2, तो मुझे बताओ B जो है A का सबसेट है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा B इज ए सबसेट ऑफ A, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर A में से कोई एलिमेंट उठा लिया मैंने, जैसे 2 3 4, जैसे 3 उठा लिया, तो अब सबसेट का साइन नहीं लगेगा, अब बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। ये एलिमेंट का कनेक्शन है सेट से, भाई 3 उसका एक एलिमेंट है, 3 सेट नहीं है, 3 सेट नहीं है, 3 तो एलिमेंट है, तो 3 बिलोंग्स टू ए लिखूंगा क्योंकि ये एलिमेंट का कनेक्शन है सेट से, और ये सेट का कनेक्शन है सेट से, उसमें से 2-3 एलिमेंट उठा के एक नया सेट बना लिया है मैंने, उसका कनेक्शन है ओरिजिनल सेट से, और ये उसके एलिमेंट का कनेक्शन है। तो जब सेट का कनेक्शन हो तो सबसेट वाला साइन, जब एलिमेंट का कनेक्शन हो तो उसको कहते हैं बिलोंग्स टू वाला साइन लगेगा। बिलोंग्स टू का मतलब ये इससे बिलोंग करता है, ये इससे ताल्लुकात रखता है, ठीक है, कहते हैं ना भाई ये रिच फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब ये रिच फैमिली से निकल के आया है, तो 3 बिलोंग्स टू ए मतलब 3 A से निकल के आया है, उससे वो ताल्लुकात रखता है। समझ में आई बात?
क्लियर है? ठीक है, अब आओ उस डेफिनेशन पे, ध्यान से सुनना। ए कोई सेट है और स्मॉल ए उसका एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 स्मॉल। अगर ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है और उससे ये चीज सिद्ध हो रही है, इस साइन का मतलब होता है इंप्लाइज, इसका मतलब है इससे ये सिद्ध होना, इससे ये प्रूव होना, इस रीजन से ये रिजल्ट निकलना। ठीक है, अगर ए नाम का एलिमेंट ए सेट में है और उससे ये भी प्रूव हो रहा है कि वही ए नाम का एलिमेंट बी में भी है, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है, ए के हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। भाई ए क्या है? ए तो 1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है। तो मैं अलग अलग लिखूं 1 2 3 4, भाई ये 1 के लिए भी होना चाहिए, 2 के लिए भी होना चाहिए, 3 के लिए भी। तो मैंने एक सिंपली एक नाम दे दिया ए, उन सारे एलिमेंट्स को मैंने एक उनका प्रतिनिधि घोषित कर दिया कि ए नाम का एलिमेंट उन सारे एलिमेंट्स का क्या है? प्रतिनिधि है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा कोई भी ए छूटना नहीं चाहिए जिसके लिए ये चीज साबित ना हो रही हो। अगर ऐसा है कि सारे ए के लिए ये चीज साबित हो रही हो, तब मैं कह सकता हूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है। ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है जी। बी इक्वल टू 1 3, ठीक है। अब बी के अंदर, अच्छा उल्टा लिखते हैं क्योंकि अपन ने ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिखा है ना, वहां पे बी इज ए सबसेट ऑफ ए नहीं लिखा है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब देखिए, मैं लिख सकता हूं कि 1 बिलोंग टू ए, लिख सकता हूं 1 ए से बिलोंग करता है, तो 1 बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 ए से बिलोंग कर रहा है, ये गिवन है, उससे मैं ये भी देख पा रहा हूं कि 1 बी से भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ए का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 3, तो 3 ए से बिलोंग करता है, ये तो है गिवन, लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूं कि 3 बी से भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ए के तो एलिमेंट सारे खत्म हो गए, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए ना। वो जो मैंने लिखा था ना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए नाम के सारे एलिमेंट्स लेने, एक भी छोड़ना नहीं है। मैंने कवर कर लिए दोनों एलिमेंट्स। तो अगर एक पहले एलिमेंट के लिए भी ये सिद्ध हो रहा है और दूसरे एलिमेंट के लिए भी सिद्ध हो रहा है, तो आई कैन से दैट कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब समझ आया? हर एक एलिमेंट को पर्टिकुलरली उठा उठा के देखो। अच्छा, तू उसमें है, तेरे को उसमें भी होना चाहिए, है तू, ठीक है। अब दूसरे की बारी, तू उसमें है, तेरे को भी उसमें होना चाहिए, तू भी है। तीसरे को उठाओ, तू उसमें है, तेरे को भी उसमें होना चाहिए। ऐसे करके 10 है तो 10 को उठा के देखना है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है? फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, ए नाम का एलिमेंट कोई भी हो उसमें सबके लिए ये चीज सिद्ध होनी चाहिए। देन ओनली आई कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तभी आप कह सकते हो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ आया यहां तक? अच्छे से बोलो खुशी। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं अपन, ये तो होगी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं अपन। नाउ अब सबसेट के केस में अपने को 2 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी ये लिख लिया। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, मैंने लिखा ए इक्वल टू, आप खुद सोच के बताना 1 2 3, इस डेफिनेशन के हिसाब से बताना, और बी लिखा मैंने 1 2 3। बताओ जरा, ए बी का सबसेट है क्या? नहीं है। कैसे देखते हैं अपन? ए के एक एलिमेंट उठाएंगे, जैसे ए का एक एलिमेंट उठाया 1, 1 तू ए में है, चेक करो बी में भी है क्या? है, ये पास। 2 को उठाया, 2 तू ए में है, तू बी में भी होना चाहिए, है, पास। 3 से बात करी, भैया तू ए में है क्या? हाँ है, तो तू बी में भी होना चाहिए, है क्या? है। तो सारे एलिमेंट्स कवर हो गए ना, तो क्यों नहीं कह सकता हूं मैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी? कह सकता हूं। अच्छा, ये बात आप उल्टी भी कह सकते हो, बी से बात करो, बी के एलिमेंट भी ए में है सारे, तो इस केस में आप ये भी कह सकते हो कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड ये भी कह सकते हो कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। दोनों कह सकते हो, दोनों बातें कह सकते हो। इनफैक्ट ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, तो अगर कल को आपको ये दोनों बातें गिवन हैं, तो इन दोनों बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि ए और बी बराबर हैं, या इससे भी ये निष्कर्ष निकल सकता है, वो गिवन देके ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये गिवन देके वो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। क्या? कि अगर ए भी बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो, देन वी कैन से दैट कि ए बराबर बी है, देन वी कैन से दैट कि ए बराबर बी है। क्लियर है?
तो मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, नाउ इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then it implies, इसका रिजल्ट निकलता है, और मैं दोनों साइड इंप्लाइज लगा रहा हूं क्योंकि यहां से यहां भी आ सकते हो और यहां से यहां भी आ सकते हो। क्या रिजल्ट निकालोगे कि A बराबर, लिखो ठीक है। फिर से सुनो, ए बी का सबसेट हो, एंड का मतलब होता है ये भी चाहिए ये भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए, और बी भी ए का सबसेट हो। ये दो बातें कहीं भी गिवन हो तो उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि ए और बी बराबर है, या फिर ए और बी बराबर गिवन हो तो उससे आप ये रिजल्ट भी निकाल सकते हो, ये दोनों निकलेंगे फिर रिजल्ट में। तो इसीलिए मैंने इंप्लाइज का साइन, इसको कहते हैं डबल इंप्लाइड साइन, इधर भी, मतलब इधर से इधर भी जैसे इधर तो केवल मैंने ये लगाया ना, इसका मतलब आपको यहां से यहां जाना है, इधर से इधर नहीं आना, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल इंप्लीकेशन का साइन लगाया, डबल इंप्लीकेशन साइन। इसका मतलब आप इस पूरी चीज से ये सिद्ध कर सकते हो या इस चीज से ये पूरी चीज सिद्ध कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस साइन का दूसरा नाम है, इस साइन का दूसरा नाम है, पता होना चाहिए वैसे तो आपको, नहीं है तो लिख लो, इफ एंड ओनली इफ, बताया था शायद मैंने। हाँ, इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं इसको, और शॉर्ट में बोलते हैं आई डबल एफ। तो आई डबल एफ लिखा हुआ हो तो समझ जाना दोनों वेज चल सकते हैं अपन, यहाँ से यहाँ से या इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ हो तो भी अपन दोनों तरफ चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए शायद। आगे बात करते हैं सबसेट की। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं अगला टॉपिक फिर से, क्योंकि एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू मेक यू एक्सप्लेन। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? एग्जाम्पल आप मत लिखो, देखो सुन लो भाई, जो भी रेड इंक से लिख रहा हूं ना वो सब नोट डाउन करने वाली चीज है, और जो भी मैं ब्लू इंक से बीच बीच में जैसे गोले वोले बना रहा हूं तो आप मत बना देना, ये आपको समझाने के लिए है ना, ये आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना। एग्जाम्पल क्यों, अपन तो सीधे एक्सरसाइज करेंगे ना, ठीक है। बीच में आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि चीजें साथ के साथ क्लियर होती चली जाए, कुछ भी डाउट रह गया तो रह ही जाता है। हाँ जी, अब सुनिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हाँ, मुझे बताओ क्या ए बी का सबसेट है? चेक करो, है? नहीं है? ए बी का सबसेट है, बी ए का है। जो इधर रखते हैं ना बेटा, जो इधर रखते हैं ना लेफ्ट साइड में, वो इसका पार्ट हो, मतलब ये छोटा होता है, ऐसे याद रखो, वो बड़ा होता है। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में है ना, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और वो बच रहा है वो तो बी में बच रहा है ना, तो बी तो बड़ा है, तो उससे मतलब नहीं है उधर बच रहा हो। तो मैं कह सकता हूं ना कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कह सकता हूं। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस ए इक्वल टू वही 1 2 3 और बी इक्वल टू वही 1 2 3। क्या मैं अभी भी कह सकता हूं ए इज ए सबसेट ऑफ बी? जब बराबर होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं, अभी अभी सीखा है। अच्छा, ये ए सबसेट ऑफ बी है, साथ में ए बी के बराबर नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना। ए बी के बराबर कब होता है? कल बताया था इक्वालिटी ऑफ सेट्स में कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तभी बराबर होंगे। साथ में यहाँ क्या है? ए बराबर बी है। देखो वहां पे साथ में क्या है? ए बराबर बी के नहीं है, यहाँ पे साथ में क्या है कि ए बराबर बी के है। तो इस वाले केस में तो हम कहते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर मतलब प्रॉपर तरीके से वो बी का सबसेट है, यानी कि अगर ए बी से छोटा हो, जैसे ए बी से छोटा है ना की बार, भाई ए बी से छोटा है, ए में 1 2 3 आ रहा है, बी में 1 2 3 4 हो, तो ए बी का सबसेट तो कहलाएगा, लेकिन साथ में आप ये भी कह सकते हो कि ए इस केस में प्रॉपर सबसेट है बी का। प्रॉपर पूरी तरीके से उसमें समाया हुआ है, उसका एक हिस्सा लिया हुआ है हमने। लेकिन जब ए बी के बराबर है तब मैं ये नहीं कह सकता कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मैं सिंपली बस यही कहूंगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर वर्ड लगाने के लिए
ये कंडीशन होनी कंपलसरी है कि दोनों सेट बराबर ना हो। अगर दोनों सेट बराबर हैं तो प्रॉपर वर्ड नहीं लगाया जा सकता। समझ में आई बात? क्लियर है? छोटे से बड़े का कनेक्शन प्रॉपर लगा तो बढ़िया, ए इज सबसेट हो भी। बराबर से बराबर का कनेक्शन केवल सबसेट ही लगा सकते हो, आप प्रॉपर नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? इस चीज को लिख देते हैं अपन हम। नाउ सेकेंड कंडीशन, if a is a subset of b and साथ में a b के बराबर ना हो, then the set a is said to be the proper subset of b. Set a is said to be the proper subset of the set b. प्रॉपर वर्ड पे आप अंडरलाइन कर लेना क्योंकि इसकी मेन चीज ये प्रॉपर ही है ना, प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। एंड द सेट बी, और इसमें सेट बी को क्या कहते हैं? एंड द सेट बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ द सेट ए। मतलब समझो, लिख लिया? प्रॉपर सबसेट वाली चीज समझ गए ना? प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होना चाहिए? ये सेट उस सेट से छोटा होना चाहिए, है ना, बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि इसका सबसेट तो है पर ये इसका प्रॉपर सबसेट है। क्या कह सकते हो? क्या है? प्रॉपर सबसेट है। उस केस में जब अब आप ये कह पा रहे हो कि इसका प्रॉपर सबसेट है, उस केस में आप ये भी कह सकते हो कि वो जो बड़ा सेट है वो इस छोटे सेट का सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट। आप ऐसे मान के चलो, एग्जांपल दूं भाई, a इक्वल टू 1 2 3, जैसे ये अब पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, और b इक्वल टू 1 2 3 4। तो अब आप क्या कह सकते हो कि a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b, कह सकते हो ना, क्योंकि a और b बराबर नहीं है। a और b बराबर नहीं है तो आप क्या कह सकते हो? a इज ए सुपर सबसेट ऑफ b और a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। आप ये भी कह सकते हो कि b इज ए सुपर सेट ऑफ a। सुपर सेट होने का मतलब है, देसी भाषा में याद रखो, उसका बाप होना। सुपर सेट होने का मतलब है उसका बाप होना। तो बी ए का बाप है ना, देखो उसमें 1 2 3 तो है ही, 4 भी है, ज्यादा है उससे। अपन कहते हैं ना तेरा बाप लगता है वो, इसका मतलब क्या होता है कि वो तेरे से पावर में बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी कैपेसिटी में ज्यादा है, या उसमें वो क्षमता ज्यादा है कुल मिला के, है ना। तो इसमें तो 1 2 3 4 है, उसमें 1 2 3 है, तो बी ए का क्या कहलाएगा? सुपर सेट। और ए बी का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर मैं 4 हटा दूं तो अब ए बी का क्या कहलाएगा? केवल सबसेट, ना प्रॉपर सबसेट नहीं। और बी ए का भी सुपर सेट नहीं कहलाएगा, अब बी ए का भी सबसेट है। अब तो बी ए का भी सबसेट है और इनफैक्ट ए और बी बराबर है। समझ में आई बात? क्लियर है सारी चीजें? ये छोटी मोटी टेक्निक, क्योंकि आपके मान लो एमसीक्यू का एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप पैटर्न में एग्जाम होता है, तो ये छोटी मोटी चीजें एमसीक्यू में खूब देखने को मिलेगी। अभी कुछ है क्या हिंट लगाए क्या भाई? एमसीक्यू वाला ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या सब्जेक्टिव होगा? होगा ना। तो फिर एमसीक्यू में ये टेक्निकल चीजें बहुत बार आ जाती हैं, सुपर सेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में। यहां तक क्लियर है ना सबको कुल मिला के? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सबसेट, 2 3 पॉइंट्स है, देखो। पहला पॉइंट में लिखता हूं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती मैंने, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब समझे इसका? हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। हर एक सेट, दुनिया का कोई भी सेट उठा लो, वो खुद का सबसेट तो होगा ही होगा ना। भाई सपोज करो मैंने लिखा a इक्वल टू 1 2 3, तो मैं a सबसेट ऑफ a लिख सकता हूं। हर एक सेट खुद का सबसेट तो होगा ही, सही। भाई इसके सारे एलिमेंट्स उसमें है ना, भाई सेट ही बराबर है।
तो A इज ए सबसेट ऑफ A लिख सकता हूं ना। तो हर एक सेट दुनिया का खुद का सबसेट जरूर होता है, इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल हमने सीखा था एम्प्टी सेट, याद है सबको? क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, खाली। तो एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके आगे लिख लो दैट इज A इज ए सबसेट ऑफ A। एग्जाम्पल के तौर पे भाई A का सबसेट तो होगा ही होगा। दूसरी चीज लिखी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ, मतलब क्या समझे? कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट क्या है? हर एक सेट का सबसेट है, हर एक सेट का। क्यों? देखो, सपोज करो A में कुछ भी एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो इसका कोई सबसेट बनाओ। मैंने कहा खुशी इसका एक सबसेट बनाओ, खुशी ने बना दिया सर B इक्वल्स टू 1 2 3 बना देते हैं। 1 2 3 उसमें भी है ना। फिर मैंने कहा आपका नाम क्या बेटा? क्या? प्रेक्षा। प्रेक्षा से कहा प्रेक्षा एक सबसेट आप बनाना इसका, तो उसने और छोटा बनाया 1,2। आपका नाम बेटा? प्रिंसी। प्रिंसी को कहा तो प्रिंसी ने और छोटा बनाया। ये सारे सही तो बना रहे हैं ना? ये चेक करो सही बना रहे हैं। आपका नाम परी है, परी को कहा मैंने परी आप बनाओ, उसने नरचुई खाली बना दिए। तो ये भी उसका सबसेट है, यानी खाली सेट है ना। और खाली सेट दुनिया के हर एक सेट का सबसेट है। खाली सेट दुनिया के हर एक सेट का। ये खाली सेट को डिनोट करने का तरीका है, वैसे तो अपन फाइव से डिनोट कराते हैं, लेकिन अपन ऐसे करली ब्रेसेस बना के और खाली छोड़ दें बीच में, तो उसका मतलब भी होता है ये खाली सेट है। ये भी इसको दिखाने का एक तरीका होता है। तो खाली सेट जो होता है ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, उसका भी, दुनिया के हर एक सेट का क्या सबसेट है? खाली सेट सबसेट है। समझ में आई बात अच्छे से? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एम्प्टी सेट, जिसको अपन नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दैट इज फाइव लिख दो उसको, इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट ले लो, ए बी सी डी कुछ भी सेट ले लो, फाइव सबका सबसेट निकलेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है पावर सेट। टाइम बचा है क्या? है ना भी 5-10? हाँ बेटा वो गलत है घड़ी, उसके भरोसे मत बैठना, कोई घड़ी पहन के नहीं। 20 हुए हैं ना, चलो फिर भी 10 मिनट तो है ना। ठीक है, पावर सेट करते हैं अगला टॉपिक। वैसे तो देखो एक टॉपिक बीच में अभी छूट रहा है, बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ के बीच का डिफरेंस, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं तबियत से कल समझाऊंगा। आज उसके बाद का टॉपिक पहले समझा देता हूँ, अपने को तो करने से मतलब है। पावर सेट पहले समझा देता हूँ, फिर केवल कल वो बचेगा, वो बता के हैंड टू हैंड एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज में 10 मिनट में हो जाएगी, ये सारी चीजें समझ गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए पावर सेट। पावर सेट, अब पावर सेट क्या है साहब? सबसेट के बाद अगला टॉपिक आ गया पावर सेट। मैंने कहा ये एक सेट है 1,2, इसके सबसेट बनाओ। बनाओ गजेंद्र, गजेंद्र नाम है ना आपका, इसका एक सबसेट बनाओ कोई भी जो आपकी इच्छा हो। बी बराबर बोलो एक सबसेट इसका 1 ले लो केवल, है ना, केवल 1 ले लो। आपके बगल में कौन है? आपका नाम क्या है बेटा? कुणाल। कुणाल आप बनाना एक सबसेट। ओ हाँ एक सबसेट बनाओ। 2 ले लो, 2 ले लो, है ना, ये इसका सबसेट हो गया। आप बनाओ बेटा एक सबसेट। आप कहोगे सारे तो बना लिए सर। अरे 5 भी तो होता है सबका सबसेट। कृतिका आप बनाओ चौथा सबसेट। खाली तो ये वो सेम ही तो चीज है, खाली छोड़ देंगे। 5 तो है खाली छोड़ना, वो तो हो गया ना कवर। और कोई बचा क्या? खुशी आप बताओ और कोई बचा क्या इसमें से? अरे दोनों खुद भी, हर एक सेट खुद का भी तो सबसेट है, तो 1 2 भी तो उसका सबसेट होगा। अब कोई नहीं बचा, अब कोई नहीं बचा।
एक ले लिया, दो ले लिया, दोनों ले लिया, कुछ भी नहीं लिया, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। दो लोग हैं, मैंने कहा किस किस का सिलेक्शन हुआ, या तो इसका या इसका या दोनों का या किसी का नहीं। और कोई केस बन सकता है क्या? तो ये चार लोग, ये चार जो सबसेट्स हैं, इसके अलावा ए के और कोई सबसेट नहीं हो सकते ना। इन चारों को वापस एक सेट में बांध दो, तो ये जो सेट बना, ये सेट होता है ए का पावर सेट। उसके सबसेटों का सेट, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स बनाओ, सारे जितने भी हैं, जैसे इसके चार ही बन रहे थे, कईयों के ज्यादा भी बनेंगे, सारे सबसेट बनाओ और उन सारे सबसेटों को वापस एक सेट में पैक कर दो। तो वो जो चीज निकल के आई वो भी एक सेट है, उसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल सेट जो ए है उसका वो सबसेट कहलाएगा। समझ में आया क्या खुशी? हाँ कुणाल, समझ आया क्या होता है पावर सेट? किसी भी सेट के सारे सबसेटों का सेट। क्या बोलो? किसी भी सेट के सारे सबसेटों का भी सेट क्या होगा, उस सेट का पावर सेट होगा जिस सेट के सबसेट निकाल रहे हो आप। जैसे ए के निकाल रहे हो ना इस केस में, तो ये जो सेट बना, ये पूरा सेट, ये कहलाएगा इस ए का पावर सेट। ठीक है, क्लियर है? तो लिखो डेफिनेशन। पावर सेट को अपन पी से डिनोट कराते हैं। द पावर सेट पी इज द सेट ऑफ, ऐसे लिखो, द पावर सेट, एक मिनट रुको, द पावर सेट ऑफ ए सेट ए, द पावर सेट ऑफ ए सेट ए, किसी भी ए नाम के सेट का पावर सेट ले रहे हैं अपन, दैट इज, उसको डिनोट कैसे कराएंगे, उसको डिनोट कराएंगे पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का पावर सेट ले रहे हो ना, तो पी ऑफ ए। हाँ जी, ए का पावर सेट ले रहे हो ना, तो पी ऑफ ए। अच्छा अच्छा सर, आप हो गया, बैठो 5 मिनट खत्म करते हैं बस। हाँ ऑफिस में 5 मिनट में है ना। द पावर सेट ऑफ ए सेट ए, दैट इज पी ऑफ ए, is the set of, is the set of all the subsets, all the subsets of the set A, full stop। समझे क्या? किसी भी सेट ए का पावर सेट, उसको डिनोट तो कैसे कराओगे, पी ब्रैकेट में ए। पी ब्रैकेट में ए का मतलब है ए का पावर सेट। क्या मतलब है इसका? ए का पावर सेट। ये क्या होता है? ये भी एक सेट होता है। अब इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे सेट ए के सबसेट, इसके एलिमेंट्स होंगे। सेट ए के जो सबसेट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स होंगे, उनका सेट है ये, इसलिए इसको कहते हैं पावर। पावर सेट समझते हो ना, इसके बाद बहुत पावर होती है, तो ये उनका भी सेट है, तो इसलिए इसमें ज्यादा पावर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the power set of A, the number of elements in the power set of A, that is equal to, ऐसे लिख लो, is equal to अब मैंने कहा ना भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि ए के अंदर 1,2,3 है, तो मुझे बताओ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, n फॉर नंबर ब्रैकेट में a इक्वल टू 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं पावर सेट ऑफ a में कितने एलिमेंट्स हैं, पावर सेट ऑफ a में कितने एलिमेंट्स है, तो उसको मैथमेटिकली मैं डिनोट करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए।
इक्वल टू होता है 2 to the power m, वेयर m की वैल्यू होती है n ऑफ a। लिखो फिर समझाते हैं। लिख लिया? बस आज इतना ही करेंगे। अब केवल एक टॉपिक बचता है, यूनिवर्सल सेट। 2 मिनट का टॉपिक है वो। और सबसे मेन टॉपिक क्या बचता है? अच्छा अभी तो इंटरवल भी बाकी नहीं, अभी तो इंटरवल भी बाकी है, अभी तो बचता है काफी कुछ। देखते हैं कल, देखते हैं फिर, है ना। हाँ इसको समझ तो लो। देखो भाई क्या कह रहा है ये, ध्यान से सुनना, बुक्स वुक्स रख लेना बाद में, चीज को समझने पे ज्यादा ध्यान दो। मैंने कहा अभी ए में 1,2 थे 1,2 थे, तो बताओ एन ऑफ ए क्या लिखोगे? मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो ए के अभी मैंने सबसेट बनाए थे, कितने बने थे? 4। कितने बने थे? तो एन ऑफ पी ऑफ ए क्या लिखोगे? 4। भाई पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स निकले? 4। मतलब पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स गिनने का ये मतलब है ए के सबसेट्स गिनना। फिर से सुनो, पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स गिनने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो ओरिजिनल सेट ए है उसके सबसेट्स को गिनो। तो अभी इसके 4 सबसेट्स बने थे, तो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। अब ये वैल्यू कैसे आई? 2 to the power m से आई। 2 to the power m का मतलब 2 to the power m। m क्या है? a के एलिमेंट्स, a के एलिमेंट्स की संख्या। a के एलिमेंट्स कितने हैं? तो 2 का स्क्वायर 4 आई, और 4 ही निकले थे, 4 ही निकले थे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा सा स्कोप को बढ़ाओ, 3 एलिमेंट्स ले रहा हूं लो मैं, 1, 2, 3। कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं बताओ? 8। तो आठों के आठों एक एक सबसेट बताएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? ए में 3 है ना। ये मैंने आपको गिवन क्वेश्चन दे दिया, वहां से शुरू हो जाओ। एक सबसेट बताओ कोई सा भी, बी नाम दे देता हूं। क्या? 1, 2। ठीक है। अच्छा जिसने जो बता दिया वो रिपीट नहीं होना चाहिए। गजेंद्र आप बताओ एक सबसेट। 1, 3। आप बताओ बेटा रेशा। 2, 3। ठीक है। आप बताओ बेटा। 2, 1 तो 1, 2 ही है। सेट तो सेम ही हो गया ना। मैंने कल क्या बताया था? 2 सेट इक्वल होते हैं अगर 1, 2 को 2, 1 लिख दूं तो। ऑर्डर मायने नहीं रखता है। कुछ और बोलो। 5 तो है ही नहीं आप। अच्छा 5, ठीक है 5। मैंने, मुझे लगा 5 कह रहे हो। हाँ अगला बोलो जिसका नंबर है। ओनली 3, वेरी गुड। ओनली 2, वेरी गुड। आगे ओनली 1, फंस गई कृतिका। हाँ कृतिका, तेरे को बताना है। नहीं बचा कोई भी? सोच, दिखेगा। है, मैं कह रहा हूं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 निकले। कितने निकलने चाहिए? अच्छा छोड़ो, कितने निकलने चाहिए? 2 to the power m है ना फॉर्मूला, जहां पे m क्या है? n ऑफ a। जहां पे m क्या है? तो यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है? यानी 8 निकलने चाहिए। कितने निकले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बस तेरा बाकी है। 1, 2, 3, वेरी गुड। वो खुद भी तो खुद का सबसेट है। अच्छा 1, 2, 3 बोल रही, पहले बोला था आपने। ठीक है, चलो ठीक है। तो कुल मिला के कितने सबसेट निकलते हैं? फॉर्मूला है 2 की पावर m, जहां पे m की वैल्यू क्या है? जहां पे m की वैल्यू क्या है? n ऑफ a। टोटल a सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3 है ना। तो 2 का क्यूब कर दो। पिछले केस में a सेट में 2 ही एलिमेंट्स थे, तो 2 का स्क्वायर किया था तो 4 ही सबसेट निकल के आए थे। कल को मैं 4 एलिमेंट्स का सेट बनाऊं तो 2 की पावर 4 करोगे, नीचे बेस में 2 ही बैठेगा हमेशा, बस पावर बढ़ाते जाओ जितने भी एलिमेंट्स हैं। 2 to the पावर 4 क्या होता है? 16। तो फिर उसके 16 सबसेट निकल के आएंगे। हमेशा ऐसा ही होगा। अभी हमने गिन भी लिए एक एक, कोई छूटा भी नहीं और कोई डबल काउंट भी नहीं हुआ, 8 ही निकल के आ रहे हैं। और उधर 3 एलिमेंट्स है तो 2 का क्यूब बराबर 8। अब मैं आपको इसमें कहूं कि पावर सेट ऑफ ए लिख के बताओ, तो वो लिखना बड़ा ही हेक्टिक टास्क होता है। लेकिन कल को अगर लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे? पावर सेट ऑफ ए लिख के बताओ कोई कहे तो। देखो मैं लिख रहा हूं, पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना।
एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि सेट हमेशा इसमें लिखते हैं। पहला एलिमेंट क्या है इसका, ये मतलब सेट के अंदर सेट है ये, कॉमा, दूसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट 5, पांचवा एलिमेंट 3, छठा 2, सातवां 1 और लास्ट 1,2,3। ये तो अभी 8 ही थे, किसी में 16 भी हो सकते हैं, और इसको वापस बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरीके से पावर सेट को लिखा जाता है। सेटों का सेट, सेट तो है ये 1,2 1, अपने आप में सेट है, इनका भी सेट। अब ये जो चीजें हैं ये सेट है ना बेटा, ये इस पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। क्या हैं ये, इसके एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1,2 बिलोंग्स लिखूं या सबसेट लिखूं, बिलोंग्स टू लिखूंगा पावर सेट ऑफ, क्योंकि ये तो इसका एलिमेंट ही हुआ ना, भी है वो सेट ही। हमने क्या देखा था, सेट सेट आता है तो सबसेट का साइन आता है, लेकिन अब की बार है वो सेट ही, लेकिन सबसेट का साइन नहीं आ रहा है। किसका साइन आ रहा है, क्योंकि बात हो रही है पावर सेट की। क्योंकि बात किसकी हो रही है, इस ऑर्डर को आप आगे से, अभी तो आपने अल्टप पे जिसके मुंह में जो है बोल दिया, कल को मैं फिर से पावर सेट बनवाऊं तो आप ऑर्डर से बोलोगे। कैसे, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लोगे 1 2 3, फिर डबल डबल एलिमेंट्स लोगे 1 2 2 3 1 3, फिर ट्रिपल एलिमेंट्स लोगे और लास्ट में 5 लोगे। ये इसका एक ऑर्डर है जिससे पावर सेट लिखा जाता है। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, 4 है तो फिर 4 4, लास्ट में 5। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए तो आज के लिए काफी है, बाकी हम कल पढ़ते हैं। कल आते ही अपन यूनिवर्सल सेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।